नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चैनल। और यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, हमारे जो एमटीएस का कोर्स चल रहा था उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और काफ़ी लोग ने, पूरे देश के लगभग सभी स्टेट्स ने, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट में जो है ज्वाइन किया था। यहाँ इतने सारे लोग आए थे, ज्वाइन किए थे। एमटीएस के कोर्स से काफ़ी खुश थे और क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, हम आपको बताते हैं कि हम लिख के नोट्स बना के फिर पढ़ाते हैं और इस तरह से जीडीएस, चाहे वो नया जीडीएस हो या पुराना जीडीएस हो, उसको पढ़ने में बहुत ही मदद मिलती है। इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे किस तरह से हम पढ़ाते हैं। लेकिन अब बारी आती है पीए की। ठीक है, पीए का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आपको पता है, ये जो अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो है जो डिपार्टमेंट ने एक एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला था। तो एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, लेकिन बीच में कोरोना वायरस आ गया तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे हमारा जो है जीडीएस 2 पीए का एग्ज़ाम होने वाला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कब होने वाला था? नोटिफिकेशन 23 जुलाई को निकलने वाली थी, जो डेट निकल गई है। और इसका एग्ज़ाम यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सितंबर 2020 को होने वाला था। तो अभी नोटिफिकेशन तो नहीं निकली है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका जो सिलेबस है वो एमटीएस से काफ़ी बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। अभी आगे आगे आपको समझाएंगे। तो इसका कोर्स शुरू करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना अगर अचानक से डिपार्टमेंट हमारे सामने कोई डेट दे देगी तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम कोर्स जो है 1 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं जीडीएस 2 पीए का। और इसके बाद आपको हम सिलेबस भी बताएंगे, क्या क्या चीज़ें हम कंप्लीट करवाएंगे खुद से, वो भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो बने रहिए। आइए, तो ये हमने सिलेबस खोल लिया है और सबसे पहले हम आपको सिलेबस ही देते हैं जब आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं। सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको जो सिलेबस है वो रटा हुआ होना चाहिए। भले ही बाकी चीज़ें आपको कितनी आती है वो बाद में फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको सिलेबस कम से कम इतना होना चाहिए कि आपको पता रहे। जैसे कि कोई भी जंग में जाने से पहले हथियार रेडी होना चाहिए, स्ट्रेटेजी रेडी होनी चाहिए, वैसे ही आपको अगर ये एग्ज़ाम पास करने होते हैं तो आपको सिलेबस और स्ट्रेटेजी सब जो तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। और ये लेक्चर 1 रहेगा, इसके बाद से लेक्चर शुरू हो जाएगा 1 तारीख से। ठीक है, दूसरा लेक्चर होगा, ये फर्स्ट लेक्चर है। और आज हम सिलेबस को समझेंगे और हम किस तरह से पढ़ाते हैं आपको बताएंगे। ठीक है, नए लोगों के लिए। और पुराने लोगों को तो पता ही है हम किस तरह से पढ़ाते हैं, और वो ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, 3 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर कॉम्पिटिटिव होगा, यानी इसके मार्क्स से आपका कहीं ना कहीं डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होगा, यानी कुछ मिनिमम मार्क्स आपको क्लियर करना है और इसके बाद आप पास हो जाएंगे। और पेपर 3 जो आपको पता है कंप्यूटर टेस्ट होता है, वो भी क्वालिफाइंग ही होगा। तो पेपर 1 एमसीक्यू टाइप है, पेपर 2 जो है एमसीक्यू भी है और सब्जेक्टिव भी है, यानी आपको लिखना भी पड़ेगा। और पेपर 3 सभी को पता है कंप्यूटर में होता है। ठीक है, और क्वेश्चन किस तरह से आएंगे यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं। तो पहला पेपर जो होने वाला है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ये आप जान लीजिए। 100 मार्क्स का पेपर 1 होने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पेपर 2 की यहाँ पे बात करें तो 50 मार्क का होने वाला है। 50 में से क्वालिफाइंग कितना होगा वो भी आगे देखेंगे। और जो पेपर 3 है वो 25 मार्क्स का केवल होने वाला है। टाइम यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेपर 1 के लिए 120 मिनट है ना, 2 घंटे। और पेपर 2 के लिए यहाँ 45 मिनट्स और पेपर 3 के लिए 15 मिनट आपको मिलेगा। और जो लैंग्वेज होगा किस भाषा में होगा, जिस राज्य में हिंदी बोला जाता है वहाँ पे हिंदी होगा, और जिस भाषा जहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोला जाता है, चाहे बंगाली हुआ, पंजाबी हुआ, वहाँ पे अपना लोकल लैंग्वेज होगा आपका। और एक इंग्लिश तो कंपलसरी साइड में होगा ही होगा। ठीक है, अब आपको बता दें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे देख सकते हैं आप। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे दिया हुआ है कि SC/ST के लिए 33% है, OBC के लिए 37% है, और अदर्स के लिए यानी जनरल के लिए 40% है ईच पेपर में। सारे पेपर में इससे ज़्यादा आपको लाना है। तो ये एक हो गया। ठीक है, आप समझते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पेपर 3 जो होगा, यानी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जिसे डेस्ट कहते हैं, वो अलग से होगा, लेकिन सेम ही दिन में हो जाएगा। इसमें ऐसा बताया गया है, यानी कि आपको अपना कंप्यूटर का जो स्पीड है वो बढ़ाना अभी से शुरू करना होगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है,
इसके आगे के जो कुछ पॉइंट्स है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम अपने सिलेबस में आ जाते हैं। चलिए सिलेबस में आ जाते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपको बता दें एमटीएस से काफ़ी बड़ा, दुगना भी नहीं तिगुना भी नहीं, इससे भी ज़्यादा फर्क है पीए के सिलेबस में, क्योंकि इसकी सैलरी भी ज़्यादा है, 30-35 हज़ार की सैलरी है और इज्जत भी उतनी ही मिलती है। तो आपको सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा जोर डालना होगा। आपको एक और चीज़ यहाँ पे हम बता दें, पे जो सिलेबस आप देख रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सिलेबस है। यहाँ पे क्या क्या है आपको बता दें। पोस्ट ऑफिस गाइड 1 है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। इसमें देखिए हमारा जो एमटीएस का सिलेबस था उसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम में ही सारा पूरा का पूरा जो कोर्स सिमट गया था। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं एक तो पूरा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 हमें पढ़ना होगा। इसमें कितने रूल है आपको बता दें, या कितनी परिभाषा है। इसमें 260 परिभाषा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अकेला एमटीएस के कोर्स से बड़ा ये एक अकेला यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से केवल 10 प्रश्न आएंगे, उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग सारा ही पूछ लिया गया है और इसमें से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आईटी मॉडर्नाइजेशन यानी डिपार्टमेंट में जो अभी मॉडर्नाइजेशन चल रहा है उससे जुड़े कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछे जाएंगे, है ना। तो इससे 10 प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हम पहले एमटीएस में कर चुके हैं वो हमें फिर से यहाँ पे करनी होंगी, ये भी 10 के आएंगे। तो ये हो गए बड़े बड़े यानी 30 मार्क्स। यहाँ पे आपको बता दें कि एक प्रश्न केवल 1 मार्क्स का आता है, एमटीएस में एक प्रश्न 2 मार्क्स का आता था, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने में ही सीमित नहीं है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम पार्ट 6 का पार्ट 1 भी है, यहाँ पे 5 प्रश्न आएंगे। इसके बाद वॉल्यूम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम पार्ट 6 का पार्ट 3 यहाँ पे है, जिसमें से 2 चैप्टर आएंगे और ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वजन प्रश्नों में बढ़ा देगा, आप देख सकते हैं। और नीचे में आप देख सकते हैं कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम पार्ट 7 से और फॉरेन पोस्ट मैनुअल से 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो टोटल 50 मार्क्स के डिपार्टमेंटल होगा और ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ही आप सोच भी नहीं सकते, ये सारे ख़त्म करने में करीब करीब 400-500 से ज़्यादा आपके रूल्स यहाँ पे जो है आपको जानने होंगे। तो ये हो गया। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं हम आपको करा देते हैं। तो यहाँ से 10 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब रहता है मैथ्स, ठीक है, और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी जीडीएस को आता है और मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एमटीएस में हमने किया था और लोगों को बहुत तरीका पसंद आया था। यूट्यूब में से जो अच्छा पढ़ाता है उनके वीडियो हम आपको देंगे ताकि आपको समझने में आसान हो। जो एक्सपर्ट है वहाँ से आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। मैथ्स का हो गया और रीजनिंग का हो गया, तो यहाँ से आपको समझा देंगे, ठीक है। और अगर रीजनिंग का खुद से भी हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि आपको समझा दे। तो यहाँ पे पेपर 1 हो गया। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 1 है कॉम्पिटिटिव, यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा और यहाँ पे आपको केवल पास करना है। तो पेपर 2 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पार्ट में जो 50 मार्क्स का होगा, ये सारा आपको ये इस चीज़ का स्ट्रेटेजी तो हम बाद में बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था ये था, ठीक है। और पेपर 3 जो होगा कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो आप जैसे कोर्स ज्वाइन करेंगे हमें धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी आपको बताते हैं कि हम समझाते किस तरह से हो और इतने सारे लोग हमसे क्यों जुड़ रहे हैं। एमटीएस के कोर्स में पूरे इंडिया से लगभग सभी जीडीएस ने हमारा जो कोर्स ज्वाइन किया था। आपको बताते हैं कि इस तरह से आपको समझाया जाएगा, सब कुछ हाथ से लिखा हुआ है और इस तरह से माइंड मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं हम, इसे माइंड मैपिंग कहते हैं, ताकि आपको जो है ये सारा चीज़ अपने दिमाग में छप जाए, आपको लिखने के नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार में आपको सारा समझ में आ जाए, ठीक है। अलग अलग कलर का इसलिए इस्तेमाल हुआ है ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद रहे। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट हर साल यहाँ से प्रश्न पूछता है। एमटीएस में बहुत ज़्यादा पूछता है, फिर पोस्टमैन में भी पूछता है, ठीक है। ये कुछ जनरल क्वेश्चन है जो डिपार्टमेंट बार बार पूछता है और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। एज ए एम्प्लॉय आपको ये सब आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, और ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा और इसके बाद जितने भी वीडियो मिलेंगे इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का बिजनेस नेम क्या है, यानी ट्रेडिंग नेम है इंडिया पोस्ट। तो ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ट्रेडिंग नेम है इंडिया पोस्ट। आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसी के अंडर में है, इसका गार्जियन कोई और है, तो कौन है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इस मंत्रालय के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट काम करता है। तो हिंदी वालों के लिए जहाँ पे मुश्किल शब्द है सारे हिंदी में लिखे गए हैं, ठीक है, आपको ये आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, कौन है? रविशंकर प्रसाद जी। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1854 में की गई थी, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है। और ये कब और किसने किया था? बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी ने किया था। वो कौन थे? ये कोई नॉर्मल इंसान आके तो नहीं करेगा ना, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इससे इस डेट के अंदर ये हमको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना याद करना है कि लॉर्ड डलहौजी इन्होंने शुरुआत की थी। इन्होंने कुछ नए पोस्ट निकाले थे, डीजी ऑफ पोस्ट। तो डीजी ये जो डायरेक्टर जनरल का जो पोस्ट है ये लॉर्ड डलहौजी ने ही निकाला था। और पोस्टेज का रेट ये जो प्राइसेस है यूनिफॉर्म होगा पूरा इंडिया में। किसने बोला था कि सभी पोस्टेज का रेट, स्टम्प का रेट सेम होगा इंडिया में? ये लॉर्ड डलहौजी ने निकाला था। तो यहाँ से कितनी बातें निकल के आती है और इसी तरह से हम आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्रेटरी का नाम तो आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। सेक्रेटरी है प्रदीप्त कुमार बिशोई, पीके बिशोई जी। और डीजी कौन है? अरुंधति घोष। तो ये चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए। अब इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ से हेडक्वार्टर निकल के आ रहा है डाक भवन, जो नई दिल्ली में है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और जानेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं एक एरो आ रहा है, ये हमें क्या बता रहा है? इसका एक स्ट्रक्चर बता रहा है कि सर्कल होता है, सर्कल के नीचे रीजन होता है, रीजन के नीचे डिवीजन होता है, डिवीजन के नीचे सब डिवीजन होता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। सबसे ऊपर आएगा सर्कल, सर्कल को कौन संभालेगा? सीपीएमजी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीएमजी। फिर आएगा रीजन, रीजन को कौन संभालेगा? पीएमजी, ठीक है, पोस्ट मास्टर जनरल। और इसके बाद आएगा, या फिर आरपीएमजी भी कहते हैं। डिवीजन को कौन संभालेगा? एसपी या एसएसपी संभालेंगे। और इसके बाद जो नीचे में सब डिवीजन आता है वो आईपी या एएसपी संभाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको कितनी बातें जानने को मिली। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया पोस्ट से एक और यहाँ पे आ रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे 23 सर्कल है टोटल और एक बेस सर्कल है। बेस सर्कल मतलब आर्मी पोस्टल सर्विस का एक सर्कल है जिसको हम बेस सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक बेस सर्कल में यहाँ पे 2 आर्मी पोस्ट ऑफिसर्स है, 2 एड्रेस है जहाँ पे आप आर्मियों के लिए या फिर नेवी आर्मी के जितने भी जवान हैं डिफेंस के, उनको 2 एड्रेस में भेजते हैं हम। 56 एपीओ जो नई दिल्ली में है और 96 एपीओ जो कोलकाता में है, ठीक है। 56 एपीओ को हम 1 सीबीपीओ कहते हैं, फर्स्ट सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। और 99 एपीओ को हम कहते हैं सेकंड सीबीपीओ यानी सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ इस तरह से कड़ी जोड़ जोड़ के आपको याद रखनी है, तो आपको एक बार में सारा चीज याद हो जाएगा। और सबसे स्पेशल बात यह है हमारे क्लासेस की कि रात को ही एग्जाम ले लिया जाता है। जिस दिन आपका कोर्स होता है, जिस दिन आपका क्लास होगा उसी दिन आपका टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 सर्कल है टोटल। 23 सर्कल में से आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी। ये चीजें बार बार पूछी जाती है। और आपको बता दें कि 23 सर्कल में से हर सर्कल नहीं पूछा जाता। जिस सर्कल में एक से ज्यादा सर्कल का जिम्मेदारी उठा रखी है वहां से पूछा जाता है। तो इसका भी ट्रिक है याद करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट बार बार क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें 6 सर्कल आए, 6 अलग अलग स्टेट को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सा है ये? तो देख सकते हैं ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको आपको याद कर लेना है। एटीएम MMN, एटीएम मन, यानी सभी को मन करता है कि इनके पास एटीएम हो। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मणिपुर, एम से मिजोरम, एम से मेघालय और एन से नागालैंड। तो 3 एम है, यहाँ पे याद रखिए। इस तरह से आप याद करेंगे तो 1 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं केरला। केरला के अंदर 2 सर्कल है, 2 सर्कल है। कौन कौन से है? केरला और लक्षद्वीप। तो इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं केला याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा केरला है और लक्षद्वीप है। इस तरह से याद करना है। पंजाब में 2 है, आप देख सकते हैं पंजाब और चंडीगढ़। गुजरात में 2 है, यहाँ पे 3 डी डाल दीजिए, इसका होगा दमन एंड दीव तो होगा, फिर दादरा एंड नगर हवेली, ये जो है यूनियन टेरिटरी, ये गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप याद करेंगे। महाराष्ट्र का आप जानते हैं, महाराष्ट्र का कौन कौन सा है? गोवा और महाराष्ट्र। तमिलनाडु का है तमिलनाडु और पौंडीचेरी। इस तरह से आप याद करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट, वेस्ट बंगाल का कौन कौन सा है? देख सकते हैं आप,
वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये याद रखिएगा, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इस तरफ क्या क्या लिखा है हम देखते हैं, ठीक है। 24 जीपीओ है, ठीक है, जनरल पोस्ट ऑफिस 24 है इंडिया में। इसके बाद सर्कल को किस तरह से डिवाइड किया जाता है आप देख सकते हैं, सर्कल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, देख सकते हैं सर्कल को पोस्टल डिवीजन और आरएमएस डिवीजन में बांटा जाता है। पोस्टल डिवीजन जो होता है वो संभालते हैं एसपी या एसएसपी, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, और या फिर सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। आरएमएस को कौन संभालता है, एसआरएम या एसएसआरएम, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस या फिर सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्टल स्टोर डिपो की। पोस्टल स्टोर डिपो में क्या क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या होता है, फॉर्म, हर तरीके के फॉर्म यहाँ से मिलेंगी और स्टेशनरी के सामान भी यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। हेड कौन होता है, एसपी होते हैं, पीएचडी के हेड, ठीक है। हर रीजन में आपको एक पीएचडी मिल जाएगा। अब सर्कल स्टम्प डिपो क्या होता है, इसके भी हेड एसपी होते हैं और ये हर सर्कल, जैसे सर्कल में लिखा ही हुआ है तो हर सर्कल में मिलेगा। तो यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते आपने कितना बड़ा एक चैप्टर या फिर कह लीजिए एक बहुत ही बड़ा जनरल नॉलेज जो है पोस्ट ऑफिस का खत्म कर दिया है और आपको यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लगा है। तो इसी तरह से हम समझाते हैं, आगे भी बहुत सारे चैप्टर है और इसी तरह से अगर आपको समझना है तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप ज्वाइन करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि आपको केवल आप फीस पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, तो इस नंबर में आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेमो लेक्चर भी हमने आपको दे दिया है और सारे जितने भी कंफ्यूजन है ये दूर हो जाएंगे अगर आप एक बार ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, और अच्छे से आप एग्जाम पास कर पाएंगे। तो हमारी सारी उम्मीद यही है कि जितने भी जीडीएस है वो पास हो जाए, क्योंकि जीडीएस में अपना कोई नौकरी में कोई जिंदगी नहीं है, आपको सभी को पता है। सभी को प्रमोशन चाहिए और प्रमोशन लेना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि डिवीजन में 1-2 वैकेंसी आती है तो फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगा है। लेकिन आपको थोड़ा अलग करना होगा, आपको यहाँ पे कोर्स करना है और आपको अच्छे से पास करना है और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए ये एक कदम आपको उठाना होगा और आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। सारी चीज़ें आपको स्टार्ट कर देनी है। एग्ज़ाम कब आएगा कुछ पता नहीं है, अचानक से डेट आ सकता है कि परसों एग्ज़ाम है, तरसों एग्ज़ाम है, जैसे कि डिपार्टमेंट हर बार करता है, तो आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हम 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी जुड़ना है जुड़ जाइए, आपको सारा कोर्स मिलेगा, लेकिन 1 तारीख से जो जो जुड़ेगा वो अच्छे से कवर कर पाएंगे। धन्यवाद।